हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी जो प्ले लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने वन बाय वन कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। जिसमें हमने इससे पहले एसएफजी का बेसिक कवर किया था और उसके भी पहले हमने ब्लॉक डायग्राम कवर किया था। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है वो हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जनरली प्रॉब्लम्स जो है मैं हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग लेता हूँ, तो आपको जो लैंग्वेज प्रिफर आप करते हैं उसमें आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम द सिस्टम इक्वेशंस। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे पहले हमें कुछ टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, छोटे छोटे हैं। रूल्स फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ, सबसे पहला है एडिशन रूल। तो यहाँ पर क्या रहता है कि अपना जो नोड रहेगा, आउटपुट नोड, इसमें अगर इनकमिंग ब्रांचेस है तो उनकी हमें यहाँ पर सम करनी पड़ती है, अलजेब्राइक सम इनकमिंग सिग्नल्स की करनी पड़ती है। अगर हमें इसका इक्वेशन लिखना रहा तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये सभी के सभी इनकमिंग सिग्नल है एंड वी आर राइटिंग इक्वेशन फॉर एक्सपोर। तो एक्सपोर की जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर आउटगोइंग है तो आउटपुट है। आउटपुट हमने यहाँ पर एक्सपोर लिखा है इक्वल टू, सबसे पहले देखिए गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वेरिएबल। गेन जो अपना है ये है 5, इनपुट वेरिएबल है अपना x1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनपुट सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ पर और दो इनपुट है, इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन आएगी। यहाँ पर आएगा 7, क्योंकि x2 का गेन जो है वो है 7, तो यहाँ पर प्लस 7x2 आएगा और फिर से यहाँ पर प्लस 8x3 आएगा। अगर निगेटिव गेन रहता है तो वहाँ पर आपको निगेटिव साइन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये है सिंपल एडिशन रूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एडिशन रूल का। यहाँ पर v का हमें इक्वेशन लिखना है, तो v का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये है i1 और ये है v। इनपुट है अपना i1 मल्टीप्लाइड बाय r1, यहाँ पर हम करेंगे r1 मल्टीप्लाइड बाय i1, क्योंकि r1 यहाँ पर गेन है, इंस्टेड ऑफ वैल्यू हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस r1 लिखा है। देन फिर से इनकमिंग सिग्नल्स है, यहाँ पर इनकमिंग साइन चाहिए थे, इनकमिंग सिग्नल है फिर से v के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय i2, यानी सिर्फ i2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना एडिशन रूल। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है ट्रांसमिशन रूल। तो नेक्स्ट रूल ट्रांसमिशन है। इसमें देखिए अब क्या करना है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिजिग्नेटेड एज नोड इन एसएफजी इज ट्रांसमिटेड ऑन एवरी ब्रांच। तो ये जो है ये एक इनपुट नोड है और ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है अलग अलग नोड पे। तो यहाँ पर हमारा x2, x3 और x4 ये चारों के चारों आउटपुट हो गए, इसीलिए हम यहाँ पर x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू और x4 इक्वल टू लिखेंगे, सो दैट इसकी इक्वेशन हमें मिले। तो देखिए x2 जो है ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई इनपुट 2, यानी यहाँ पर गेन, इनपुट है अपना x1। सिमिलरली x3 जो है यहाँ पर देखिए x1 से निकला है 4 गेन है, तो 4 टाइम्स x1 आ जाएगा। सिमिलरली x4 की वैल्यू हो जाएगी 6 टाइम्स x1। तो इस तरह से ट्रांसमिशन रूल वर्क करता है। नेक्स्ट रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल, जो कि मल्टीपल टाइम्स अगर हम ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंपल सीरीज में ब्रांचेस कनेक्ट है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रांच x1 टू x2, देन x2 टू x3 और x3 टू x4, ये सभी के सभी सीरीज में कनेक्ट है। इसीलिए मैं इसका अगर इक्वेशन लिखता हूँ x1 टू x4 के लिए, देखिए ये x1 है और x4 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहेगा, हमें इंडिविजुअल गेन्स जो है इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, अगर ये कुछ वैल्यूज रहती है तो आप उसकी वैल्यूज भी वह कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर रहता तो हम यहाँ पर इक्वल टू डायरेक्टली 8 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। कंसिडर द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। अलग अलग इक्वेशंस है और हमें अब सिस्टम
एक डिजाइन करना है, ड्रॉ द SFG ऑफ द सिस्टम, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे यूजिंग दिस इक्वेशंस। तो दोस्तों अलग अलग बुक्स में इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से बुक्स क्या करते हैं, इनको सिंपल करने के लिए हर एक लूप को अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर उसको कनेक्ट करते हैं। हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप सिंपल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो भी ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, सबसे पहले तो हमें टोटल वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पर है ये x1, x2, x3, x4 और x5, x6 कोई नहीं है। तो हमारे पास जो टोटल नोड्स है वो सबसे पहला नोड है x1, ठीक है। मैं इसको इंडिकेट भी कर देता हूँ, डॉट से हमें इंडिकेट करना है। ये हो गया x2, फिर मुझे बनाना है x3, नेक्स्ट नोड मेरा है x4 और लास्ट नोड जो है वो है x5। x6 फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से मैंने सभी के सभी नोड्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमें करना है 1 बाय 1 इक्वेशंस को देखना है और इक्वेशन के हिसाब से इसको कनेक्ट करना है। देखिए इक्वेशन सबसे पहले हम मूव करते हैं x1 की, x2 की इक्वेशन की तरफ। x2 का इक्वेशन है x1 प्लस 2x3 प्लस 3x4 प्लस 4x5। तो इक्वेशन बहुत सिंपल है। देखिए x1, अब हम मूव करेंगे हर एक सिग्नल को x2 की तरफ, हर एक सिग्नल को हमें मूव करना है x2 की तरफ। तो x1 से लेके x2 की तरफ मूव कर देंगे और इसका जो गेन है वो है 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय x1, 1 ही रहेगा। तो ये हो गया इनकमिंग। अब x2 की तरफ फिर से x3 को मूव करना है, x3 टू x2 की तरफ हम मूव करेंगे। अब हम बैक सिग्नल हम इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। आप इसको स्ट्रेट लाइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये अच्छा दिखने के लिए मैं इसको इस तरह से इंडिकेट कर रहा हूँ। x3 से लेके x2 तक मैं मूव करूंगा। देखिए डायरेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज डायरेक्शन एंड यहाँ पर गेन है 2। अब देखिए x4 से लेके x2 तक भी मूव करना है, x4 से लेके x2 तक भी मूव करना है। एरो बता देंगे, गेन है 3 का। और x5 से लेके x2 तक भी है, तो ये हो गया आखिरी वाला। इसका गेन कितना होगा 4। तो इस तरह से मैंने पहले सिग्नल बना दिए है। अब नेक्स्ट जो है वो है x3 का। अब x2 का इक्वेशन हो गया, ये कंप्लीट है, करेक्ट भी है। x3 के लिए लिखेंगे 5x2, सिंगल लाइन है 5x2, x2 से लेके x3 तक लाइन बनाना है। देखिए x2 से लेके x3 तक एक लाइन बनाना है जिसका कि गेन है 5। नेक्स्ट है x4 का इक्वेशन लिखना। x4 का इक्वेशन देखिए अब क्या है 6x3। तो x3 से लेके x4 तक मूव करेंगे, गेन कितना है 6 का। नेक्स्ट है 7x4, x4 का ही इक्वेशन लिख रहे हैं और x4 को ही मूव कर रहे हैं। तो देखिए x4 से लेके x4 तक मूव हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ लूप। तो ये जो सेल्फ लूप है ये है हमारा 7 जिसका गेन है वो। और आखिरी इक्वेशन x5 के लिए लिखेंगे। x5 के लिए 2 इनकमिंग सिग्नल है, एक x3 से और एक x4 से। तो x3 से लेके x5 तक, x3 ये है और x5 यहाँ पर है। तो देखिए ये आप कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 8 इसका गेन, तो 8 टाइम्स x3। और एक है 9x4, तो जस्ट x4 को x5 से कनेक्ट कर देंगे, इसका गेन है 9। तो इस तरह से हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं जिसमें हम सिंपली 1 बाय 1 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। टोटल प्रोसेस आपको समझ में आ गया है होगा ऐसा एक्सपेक्ट करते हुए। और एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए है जिसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो दिस इज योर प्रॉब्लम एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव
सॉल्यूशन। आप जाइए, इसको ट्राई करके देखिए और वेरीफाई भी करके देखिए कि सेम इक्वेशन है या नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखिए निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन का मतलब है निगेटिव गेन। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम हाउ टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम, तो हम सिग्नल फ्लो ग्राफ ब्लॉक डायग्राम से बनाना मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए अपनी टोटल प्लेलिस्ट कंट्रोल सिस्टम की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।